हमारे प्रभु भगवान श्री राम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है इस संसार में। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मित्रों, अधर्म पाप जब बढ़ जाता है तो सृष्टा अर्थात जगत का स्वामी संसार को बचाने के लिए अवतार धारण करता है। भगवान राम अधर्म के उन्मूलन के लिए अवतरित हुए थे और राम राज्य की स्थापना किए। अनेक राक्षसों यानी कि आतंकवादियों का उन्होंने अंत किया उस जमाने में, त्रेता युग में। और उस युग का सबसे अहंकारी और धूर्त आतंकवादियों का सरदार रावण का अंत किया। बिगड़ते राजनीति और देश दुनिया की दुर्दशा को देखकर और मानव के चरित्र को देखकर तो ऐसा लगता है मित्रों कि राम और कृष्ण के अवतरित होने की पुनः आवश्यकता है। और हर युग में भगवान साकार रूप में अवतरित हुए हैं। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए। और 3 अवतार ऐसे हुए जिसमें वे एक छोटे प्राणी के रूप में अवतरित हुए। मत्स्यावतार, कच्छप और वाराह अवतार को लिया जा सकता है। और शेष सभी अवतार 6 अवतार तो मानव तन धारण करके लिए। मित्रों, कलयुग में भगवान निराकार अवतार के रूप में पाप और अधर्म को मिटाने के लिए अवतरित हुए हैं। इस बार वे दृश्य जगत में अदृश्य रूप में अवतार लेकर मानव को पाप और पतन से मुक्ति दिलाने के लिए वे हम सब के समक्ष हैं। संसार की जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुरूप अवतार की प्रक्रिया संचालित होती है। मित्रों, गायत्री मंत्र के माध्यम से प्रभु अदृश्य होकर समस्त संसार को जगा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आ जाना चाहिए। और कह रहे हैं कि हे मानव, शीघ्र ही अपने सही रास्ते को चुन लो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इस बार भगवान राम श्री राम के रूप में आकर मानव धर्म की स्थापना का कार्य पूरा करने में लगे हुए हैं। मित्रों, कोरोना संकट क्या है, आप क्या सोचते हैं? प्रभु श्री राम जो महाकाल स्वरूप हैं, अरे उन्हीं के द्वारा भेजा गया एक देवदूत है। समझना है तो समझ लीजिए। जो लोगों को जगा रहा है वह यह भी बतला रहा है कि जो नहीं जागे वे नहीं बच पाएंगे। मित्रों, 7वें अवतार भगवान राम के रूप में हुए थे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने असुरता हटाकर देवत्व का निर्माण करने के लिए जन्म लिया। माता पिता की आज्ञा पालन करने वाले राम का आदर्श कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भगवान राम ने असुरता को हटाकर देवत्व की अभिवृद्धि का संकल्प लिया। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न फैलाने वाले ताड़का, सुबाहु, मारीची आदि असुरों का दमन किया और यज्ञ परंपरा की रक्षा में उन्होंने कुछ उठाकर न रखा। माता पिता की आज्ञा मानकर धर्म मर्यादा को दीप्तिमान बनाए रखने के लिए उन्होंने वन गमन सहर्ष स्वीकार किया। मित्रों, छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करने वाले बाली को परास्त किया। ऋषियों को त्रास देने वाले खरदूषण का दमन किया। कपटी मारीच की माया से ठगे जाते रहने वाले लोगों का दुख दूर किया। और अंत में स्वल्प साधन रहते हुए भी रावण जैसे अधर्मी सत्ताधीश से भिड़ गए। विजय सत्य की होती है, इसलिए जीते भगवान राम ही है। ऋषियों का मार्ग कंटकाकीर्ण किए रहने वाले, प्रजा को सताने वाले, जनता के सामने अधार्मिकता की विजय के उदाहरण प्रस्तुत कर उसे कुमार्ग पर चलने का लालच उत्पन्न करने वाले असुरों का दमन आवश्यक था। और वही भगवान राम ने किया भी। मित्रों, ऋषियों की हड्डियों का पर्वत देखकर उन्होंने हाथ उठाकर पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करने की प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने उद्घोष किया, निशिचर हीन करो मही
भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन्द के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। अंत में 10वें अवतार का उल्लेख करते हुए आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं कि 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार है, जिसे कल की अवतार भी कहते हैं। इसका मतलब निष्कलंक अवतार, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। यह हमारी पिछली तथा वर्तमान दुष्प्रवृत्तियों को धोने जा रहा है। और मित्रों, आस्थाएं चेतना से संबंधित होती है, क्योंकि इस समय का मुख्य संकट आस्था संकट है। इस प्रज्ञावतार को गायत्री मंत्र के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि इस महामंत्र में व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने की क्षमता है मित्रों। हाँ, और मित्रों, प्रातः काल होते ही जिस प्रकार से सारा अंधकार छट जाता है, वैसे ही प्रज्ञावतार के आते ही सारी समस्याएं, विपत्तियां, विकृतियां, विभीषिकाएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। आप देखते रहिए। और ये सब आपत्तियां मनुष्य को सबक सिखाने के लिए ही है। ये कोरोना संकट क्या है? सबक सिखाने के लिए। परमात्मा का यह भी दूत है। जैसे कभी कभी उद्दंड बालक को दंड देकर चेतावनी दी जाती है ना, उसी प्रकार ये सब प्राकृतिक आपदाएं भी महाकाल के द्वारा ही दी गई चेतावनी है। समझ सको तो समझ जाओ मित्रों। यह मनुष्य में सद्बुद्धि की प्रेरणा भरकर लोभ, मोह, अहंता आदि त्रिपुरासुर को जलाकर भस्म कर देगा। और यह एक अदृश्य प्रवाह है जो रोके नहीं रुकेगा। यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों से सृष्टि का संतुलन बने रहेगा मित्रों। यह प्रज्ञा युग का सुप्रभात है। इस समय महाकाल की आवाज सुनकर जो उनके साथ चलेगा, वह रीछ, वानर, गोप, ग्वालों की भांति धन्य हो जाएगा मित्रों। अब वह समय दूर नहीं, जब समय बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा की प्रेरणा पाकर जब मानो अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो विधिवत रूप से आसुरी प्रवृत्तियां एवं अपराध समाप्त होंगे और असीम सुख शांति विकसित होगी मित्रों। एक भाषा होगी, सुन लीजिए। एक राष्ट्र होगा, एक धर्म होगा, मानवता का समस्त विश्व में राज्य होगा। यानी कि मानव धर्म अब बस टिकने जा रहा है। सारे और भी अन्य जो संप्रदाय हैं, मजहब हैं, ये सब मिटने जा रहे हैं। एक धर्म, मानव धर्म। तो मित्रों, रामनवमी की आप सभी को पुनः आज बधाई। और भगवान श्री रामचंद्र की जयंती अपने अपने घरों में आप बड़े ही दिल के साथ मनाएं, दिलों से मनाएं। और भगवान राम के आने की खुशी में सब प्रसन्न रहें, खुश रहें। कोरोना संकट को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आप कैसे भेज दिए हैं और आप ही दूर करिए इसको। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।